गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जय माता दी, राधे राधे। सबके सब ज्वाइन करें जल्दी से। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो रूट से ही रिलेटेड है, लेकिन इस टाइम डिवीज़न मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम भाग विधि कहते हैं हिंदी में। स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करेंगे भाग विधि के ज़रिए। भाग विधि में डेसिमल फॉर्म वाला भी देखेंगे। कुछ लोगों के ऐसे रिक्वेस्ट आ रखा था कि डेसिमल वाला भी नहीं बन रहा है सर, ऐसे करके, है ना। तो डेसिमल वाला भी देख लेंगे, है ना। कोशिश करूँगा कि अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं, है ना। और तुम लोग तो साथ में हो ही फिर, है कि नहीं। आ जाओ जल्दी से। हाँ, वो भी करेंगे, है ना। तुम जो क्वेश्चन किए थे ना, क्या बोलते हैं, फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे से, तो उनके बारे से भी बताऊंगा मैं, है ना। हाँ, फास्ट फास्ट देखो। फर्स्ट में क्या है अपने पास में, मल्टीपल्स वाली जो बातें तुम बता रहे थे ना अभी, है ना, तो वही पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो स्टार्टिंग यहीं से ही कर लेते हैं अपन। इसमें जो बन जाएगा मल्टीप्लाई वाला जो है ना, वो पहले लेके चलते हैं कि मल्टीपल्स होते क्या हैं। सिंपल सा है, मल्टीपल्स हम लोग गुणनखंड को कहते हैं। गुणनखंड कहा जाता है उसे, मल्टीपल्स जिसको कहते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई या मल्टीपल्स कहेंगे, है ना। इसके बाद से फिर क्या हो गया, ये था अपना गुणज, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल। ये फैक्टर्स है। हिंदी थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, एक बार देख लेना तुम भी, है ना। हाँ, जहाँ नहीं आएगा बताना। हाँ, वाइस वगैरह सारे तो क्लियर हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिखूँ 10 5, तो ये जो 50 आएगा यहाँ पे, है ना। ये 50 जो है अपने पास में मल्टीपल्स है किसका, 10 का। 5 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 50 आएगा। इसके साथ ही साथ मैं लिखूँ अगर 10 मल्टीप्लाई 6 कर दूँ, तो ये भी क्या है, एक मल्टीपल्स है जो यहाँ 60 आ रहा है वो, है ना। तो 6 जो है 10 60 जो है 10 का मल्टीपल है, साथ ही साथ 50 जो है 10 का मल्टीपल है, कह सकते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने से आएगा ये, है ना। साथ ही साथ फैक्टर्स किसको बोलते हैं, तो ये दोनों से जो मिल के बन रहा है इनको अपन लोग फैक्टर्स बोलेंगे। हाँ, फैक्टर्स उसी कहेंगे जिससे हम लोग क्या करते हैं, गुणा करने से जो बनेगा, है ना। तो आने वाला को अपन मल्टीपल कहेंगे, और जो गुणन में ऐसे टूटे रहा करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, फैक्टर्स कहेंगे, है ना। तो ये आ रहा है कुछ कुछ, कैसे बताए। हाँ, ये अगर इनको कहूँ तो 10 मल्टीप्लाई 6, 10 मल्टीप्लाई 4, अदर भी नंबर्स हो सकते हैं। तो ये सब 10 के फैक्टर्स हैं कहेंगे, है ना। जैसे मैं यहाँ और क्या चीज़ लिखना चाहूँ मैं, अभी फ़िलहाल देखो इस साइड लिखता हूँ मैं, है ना। इसमें मैंने अगर लिखा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये देख लो क्या चीज़ की। जैसे यहाँ मैं करूँ और क्या चीज़ ले सकता हूँ, 12 करके देखते हैं ना। यहाँ 12 टूज़ा करता हूँ मैं, 24 हो रखा। तो ये जो है अपने पास में ना, ये 12 का ये जो है 2 मल्टीपल होगा, 12 का मल्टीपल 2 होगा, है ना। तो साथ ही साथ ये 24 आ रहा है। तो इन लोग क्या हो गए, मल्टीपल हो गए ना। यहाँ पे हो गया अपना फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन हम लोग इसी को ही कहेंगे, फैक्टराइजेशन। और इसको टुकड़े टुकड़े में तोड़ना, उसको फैक्टराइजेशन कह देते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या बन रहा है, हाँ, तो ये 12 जो है ना, वो जो है कह सकते हो 24 जो है मल्टीपल है किसका, इन दोनों का, है ना। और फैक्टर्स में आ जाएंगे 12 और 2, इन दोनों का फैक्टर, 24 का फैक्टर 12 और 2 है ना। और इसके साथ ही साथ हम लोग कहें, शायद मैं उल्टा लिखा हूँ क्या हिंदी का, देख लेना यार जहाँ भी है तो, है ना। मल्टीपल और फैक्टर्स तो ठीक है। आ तो जा रहा है ना। हाँ, जैसे कुछ आगे पीछे रहा तो बताना, है ना।
तो ये कुछ इस टाइप से इन लोगों की कहानी है ना। अगर दूसरे तरीके से अगर समझना चाहो, है ना, तो और अगर मैं कहूँ, है ना, तो और जैसे ये 3 मल्टीप्लाई 5 ऐसा कर लेता हूँ, तो ये बना रहा है 15, है ना। और किसी के टेबल में नहीं आता ना। लेकिन जैसे मैं यहाँ करूँ 18 कर लूँ, तो 18 जो है 9 2 जा 18 होता है, 6 3 जा भी 18 होता है ना। तो ये जो है इसके मल्टीपल हैं ये 18 के ना, है ना। और फैक्टर्स कौन होगा, ये जो हम लोग लिखे हैं ना 3 6 5, ये सब फैक्टर्स हैं, है ना। मल्टीपल मतलब 9 का 2 टाइम मल्टीपल्स करेंगे तब ये क्या आएगा, 18 बनाएगा। 6 का जब 3 टाइम मल्टीपल करेंगे तब वो 18 बनाएगा, है ना। तो ये मल्टीपल वाली स्टोरी हो गई, है ना। और अगर सिंपल्स पे कहा जाए तो जिसको हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं मल्टीप्लाई करके, तो वो मल्टीपल रहेगा। और जो बनता है ना, इसको अगर हम लोग फिर से ब्रेक करें तो वो उसके फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 9 और 2 एक फैक्टर है। क्लियर है ना। आगे चलते हैं, देखो। हाँ, इसके बाद से फिर ना, हाँ तब भी चलेगा। देखो, इसके बाद से मैं लेके चलता हूँ तुम्हें डिवीज़न मेथड ऑफ रूट्स लेके चलते हैं ना। वही चेक कर रहा मैं अभी। ओके है सारा, है ना। देखो, डिवीज़न मेथड में क्या होता है, जैसे मैं तुम्हें लिख के दे दिया क्या, √3 फाइंड आउट करना है, तो उसके कंडीशन में हम क्या करा करेंगे, ऐसे ऐसे निकाला करेंगे, है ना। अब रूट्स में हम लोग तो देखे थे परफेक्ट नॉन परफेक्ट वाला, है ना। तो उस कंडीशन में उस तरह से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो हम लोग ऐसा करके भी निकालते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा अपने पास में 3, तो 3 के साथ में क्या करना है अपने को, मल्टीपल करना है किसका, 10। जैसे मैं यहाँ पे लेके चलूँ तो 3 जो है प्रॉपर इसके पहले वाला स्क्वायर ढूंढते हैं हम लोग। यहाँ पे तो नोट कर लेते हैं पहले, है ना। नोट करने के बाद से फिर, है ना, हाँ कर लो। यहाँ तक के नोट किया ना। इसके आगे मैं जैसे बताऊँ, देखना। हाँ, नहीं वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है ना। टॉपिक नहीं कंटिन्यू ही चल रहा है अपना, है ना। देखो, इसमें क्या करना है कि इसका नियरेस्ट स्क्वायर चेक करना है। तो ये 1 का नियरेस्ट स्क्वायर है क्या, 1 इसका, है ना, क्योंकि 2 2 से 4 हो जाएगा अपने पास में, तो 1 इसका नियरेस्ट स्क्वायर हो रखा, पास का वर्ग कह सकते हैं। अब इन दोनों को तो ऐड करने से 2 हो जाएगा यहाँ पे जैसे मैं करूँ तो ये कितना हो सकता है अपने पास में 1। अब माइनस करो इससे तो 2 आ जाएगा अपने पास। यहाँ तक ये क्लियर है क्या। 1 डिजिट का ऐसे ही करना है अपने को। अच्छा, पहले ही पॉइंट में लेके चले, कोई बात नहीं है, आगे पीछे कर सकते हैं हम लोग, है ना। पॉइंट वाला ही पहले एक्सप्लेन कर दिया हूँ, कोई बात नहीं है। देखो, इसके बाद से फिर क्या करना चाहिए अपने को, यहाँ पॉइंट करते हैं। पॉइंट करने से क्या हो जाता है, यहाँ पे ज़ीरोस बढ़ जाते हैं। 2 0 पेयर्स में ही लेना जब भी लोगे तो। इसके साथ ही साथ अब क्या करना चाहिए अपने को, अब इसमें दोनों में जैसे यहाँ 24 अगर हम लोग यहाँ लिखें ऐसा कुछ, तो 2 मल्टीप्लाई कोई सा नंबर, मतलब 2 के साथ में यहाँ कोई सा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेम नंबर रहेंगे दोनों दोनों, है ना। जैसे मैंने यहाँ 4 लिखा तो यहाँ जो भी आएगा अपने पास में, तो यहाँ पे भी 4 आएगा, 4 4 जो 16, है ना। 4 2 ज़ा 8 9, इस टाइप से हो सकता है अपने पास। और आगे बढ़ाओ तो और आगे बढ़ भी सकता है ना। तो यहाँ पे अपना अभी फ़िलहाल लेके चल रहे हैं 2 7
इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, 7 7 जब 49, बाकी तो ये 18 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ अपन नोट कर लेते हैं 189। अब जो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है 7, यहाँ ऐड भी तो करना है ना। क्लियर हो रहा है ना सबका। यहाँ पे मैं लिख दूँ 7, क्योंकि 7 टाइम्स लिए हैं अपन, ऐड करना है इसे, 7 7 14 हो रखा, 1 कैरी 34, सब्ट्रैक्ट करो इसे, तो ये हो जाएगा अपने पास में 8 1 8 नहीं आएगा सॉरी, 10 है ना, 1 आ जाएगी यहाँ। अब क्लियर है। फिर से अगर एक टर्म्स निकालना चाहो यहाँ पे, तो यहाँ पे नोट कर सकते हो क्या, 200 नोट कर सकते हो। अब पॉइंट एक ही बार बस डालना है ना, अब ले सकते हैं अपन 00, जैसे डिवाइड में करते हैं हम लोग, एक पॉइंट डालने के बाद से फिर जीरोस ले सकते हैं, सिंगल या डबल दोनों, लेकिन यहाँ पे डबल ही लेना है। अब 34 हो रखा, अब 34 में यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर देना, तुम कर सकते हो, है ना, मैं ऑलरेडी कर रखा हूँ इसलिए। नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, चलो ठीक है, तो यहीं तक के फिर रहने दो। 1 जा तो किए अपन लोग, 7 तक का कर लिए, अब देखना उसमें 7 5 कुछ आ रहा होगा, या 7 3 करके भी आ सकता है। कितना आ रहा है, 5 पे कितना आ रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है क्या। ये लो ना, यहाँ पे कर लेते हैं अपन लोग, किससे किससे कर रहे हैं, 275 इंटू 5, 276 इंटू 6, 277 इंटू 7, इतना कर लिया अपन। अब मल्टीप्लाई करो जल्दी जल्दी, चेक करना एक बार, है ना। इतना, ये तो ज़्यादा ज़्यादा हो गया ना, 1100 से नीचे लेके चलना है अपने को। हाँ 3 कर सकते हो, 96 भी तो आ सकते हैं ना 4 जा पे। हाँ तो 4 कर लो फिर, बन गया। हाँ सब्ट्रैक्ट कर लेना, यहाँ पे 3 या फिर 9 कोई सा आना चाहिए, यहाँ पे कंफर्म नहीं है, है ना। 5 कर लो तब भी ठीक है, 3 करो तब भी ठीक है ना। 3 छोटा आ रहा है बता रहे हो क्या, हाँ तो यहाँ लिख लो 3 का जितना भी आ रहा है, तो हाँ लो, इतना हुआ। तो 2 7 कितना आ रहा है, इससे ऐड करने से कितना आ रहा है, 4 और ये 2, 3 4 होगा ना, 34 का चलेगा। अरे यार तो अपन तो गड़बड़ कर रहे हैं फिर, 2 4 वाला ऊपर वाला ही देख रहे थे अभी फ़िलहाल तो, है ना। ओह तुम आगे चले गए थे ना इसलिए है। हाँ तो 3 4 वाला करने की ज़रूरत भी नहीं है, एक तो निकाल लिया अपन लोग अभी, है ना, और निकालना चाहो तो 3 तक के समथिंग निकलना चाहिए, वैसे अब यहीं तक क्लोज करते हैं इससे, तो है ना। इसके बाद से अगर देखना चाहें, है ना, तो 13 का चेक कर लेते हैं, अगर रूट 13 रहा तो ये प्रॉपर ना बीकॉम वाले लोग के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, 11 क्लास वाले लोग के लिए। साथ ही साथ कंपटीशन वगैरह पे ऐसे छोटे मोटे वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं अपने को, है ना। तो इस टाइप का सॉल्व करना है, करके याद रखना अपना, है ना। 13 नियरेस्ट स्क्वायर इसका कौन सा होगा, 9 हो जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9, देन फिर 3 ऐड करना है अपने को 6, फिर क्या करना चाहिए मुझे बोलो, 4 यहाँ पॉइंट कर ले रहा हूँ, है ना, फिर 00 ऐड कर दिया मैंने, नेक्स्ट फिर 6 करूँ, है ना। तो 6 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 6 करना पड़ेगा ना मुझे। अब देखो 6 6 12, 1 कैरी 72 आ रहा है मेरे पास, तुम्हारा भी यही चल रहा है क्या, चेक कर लो एक बार, है ना।
396 माइनस करने पे अपने पास आ रहा है 40, नहीं 4 आएगा ना, ये और ये तो कटा अपने पास में, इधर का ये ख़त्म, यहाँ 4 आएगा अपने पास। अब ये 00 डाल सकते हैं अपन, फ्रीडम है डाल सकते हैं, 0 कर लिए यहाँ पे। और आगे कंटिन्यू जा सकता है, एक डिजिट तक का निकालो बस, सिंगल डिजिट है ना, 2 डिजिट में ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, इससे अच्छा सिंगल डिजिट निकालो, इतना काफ़ी है। आया क्या इतना? हाँ 48 का निकालने हैं, कैसे इसमें फंस जा रहे हो क्या? देखो फिर से है ना, 48 का कैसे नहीं आ रहा है? 1 डिजिट तक का ही निकालो ना, वो ठीक रहेगा। 48 मैंने नोट किया, 48 को 36 ले सकते हैं ना अपन लोग, नियरेस्ट स्क्वायर 6 ज़ा 36 देन फिर क्या कर रहे हैं अपन लोग, 6 ऐड कर देते हैं, यहाँ 12 आ रखा। अब फिर क्या करूँ, 2 कर लो, 1 कर लिया, 00 तो यहाँ पे पॉइंट भी डाल दिया। क्लियर है ना इतना? यहाँ पे कोई सा नंबर गेस करना है तो यहाँ गेस करो फिर, 12 मल्टीप्लाई कितना, हाँ कर लो, 9 बड़ा आना चाहिए ना, 9 कर सकते हो, 9 इंटू 9 मतलब कि 129 मल्टीप्लाई 9 ऐसा कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1161। अब सब्ट्रैक्ट करो इससे 39, फिर 00 बढ़ा के आगे साइड जा सकते हो नीचे, यहाँ तक का तो अपना कंप्लीट है। उसका तो 2 डिजिट तक का भी आ सकता है। हाँ क्या 9 वाला बोल रहे हो क्या? नहीं अभी विदाउट डेसिमल का देख रहे हैं ना, फिर डेसिमल वाला देख लेंगे। वही क्वेश्चन है ना तुम्हारा कि अंदर साइड भी हो सकता है क्या डेसिमल, हो सकता है ना, करके देखते हैं, ऐसा कहीं तो मिल सकता है, क्वेश्चंस वगैरह में देखने को मिल सकता है ना, देखते हैं आगे बना करके। ऐसे किसी एग्ज़ाम वगैरह में अभी फ़िलहाल तक के तो मैं भी नहीं गेस किया हूँ कि ऐसा डेसिमल वाला भी कोई सा होगा इसमें, क्योंकि और टेढ़ा हो जाएगा। खैर बना करके देखते हैं बनाने में क्या है। ये देखो जब भी बनाते हैं 2 के पेयर्स बनाना है, इसके 2 के पेयर्स में ये सिंगल पेयर का है, इसलिए मैंने 2 ज़ा 4 लिया है। बाकी में देखो हर हमेशा हम लोग ज़्यादा का किया करते थे, है ना, तो यहाँ पे 2 से 4 हो रखा, फिर यहाँ 2 मैंने ऐड किया, ये 4 हो गया, 4 के बाद से फिर ये माइनस किया तो सब्ट्रैक्ट हो गया, 0804। अभी नहीं उतारूँगा मैं इसे, उतना भी जल्दी नहीं है, इतना पहले करूँ मैं। इसके बाद से मैं क्या लिखूँ, यहाँ 0 कर दूँ, हाँ यही तुमने नहीं किया था है ना, 0 कर सकते हो, यहाँ 0 करोगे, पॉइंट नहीं डालोगे ना, अभी नंबर्स बचे हुए हैं, जब नंबर ख़त्म हो जाएंगे ना तब डेसिमल डालना, अभी नंबर बचा हुआ है तो 0 डालो फिर। हाँ ये 4 लिखा हूँ, लो अच्छे से लिख दे रहा हूँ इस टाइम, 4 अब दिख रहा है ना, हाँ क्लियर। यहाँ से जब मैंने 4 लिखा है ना, अब ये 0 हो गया तो यहाँ 0 लिख सकता हूँ मैं। अब मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूँ ऐड भी करूँ तो 40 ही आएगा। यहाँ पे कोई सा नंबर गेस करना है मेरे को, यहाँ पे हो रखा 08, मैं लिखूँ तब भी, सामने 0 लिखूँ तब भी ठीक है, चलेगा, दोनों साइड से चलेगा। अब इसके बाद क्या चीज़ करना चाहिए, तुम गेस करो, 2 से 4 होता है क्या, तो 2 लिख लो यहाँ पे, यूनिट डिजिट गेस किया ना अपन लोग, है ना। अब देखो यहाँ पे 2 लिखोगे ना तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 804 हो जाएगा। ये देखो तुम्हारा तो प्लेन वाला बन गया ना, परफेक्ट स्क्वायर टाइप से निकला ना अपना, है ना। तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये परफेक्ट स्क्वायर है, डेसिमल वेसिमल में नहीं गया है, नहीं तो नॉन परफेक्ट वाला रहता तो डेसिमल में जाता ना। अब तुम जो हाँ 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 क्वेश्चन जो कर रहे थे ना, ये देखो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आ गया था, ये क्वेश्चन ऐसा था, क्या चीज़ की सर अभी तो आउटर साइड में हमने डेसिमल तो लगा लिया, इनर साइड में भी दे सकता है क्या, ऐसा कुछ दे दिया तो कैसे करेंगे, या देगा भी कि नहीं देगा। देखो क्वेश्चन देने वाला तो कुछ भी दे सकता है, हमको बनाना आना चाहिए। ऐसा कभी दे दिया है ना तो उस कंडीशन में यहाँ तो 0 डाल देना, यहाँ पॉइंट डाल देना, और यहाँ पे 9 डाल देना और एक 0 डालना, क्योंकि जितने डिजिट रहेंगे ना डेसिमल के बाद उतने 0 डालना, और जो नंबर रहेगा यहाँ पे नोट कर देना। 1 2 बना करके देखते हैं, देखो कैसे कैसे बनेगा।
इसके बाद से फिर सेम प्रोसेस जो है, बस वैसी 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 3 लिख लो, है ना, 3 लिख लिया आपने। इसके बाद क्या करना चाहिए? अच्छा, नियरेस्ट स्क्वायर देखते हैं। हाँ, एकदम अच्छा से रिमाइंड कराए हो तुम। हाँ, तो नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा होगा? हाँ नहीं, 2 का पेयर ही देखना है ना, है ना, मैं भी 1 का पेयर देख लिया था, 2 के पेयर ही चेक करने हैं, है ना। तो यहाँ कितना लिखूँ मैं? हाँ हाँ, कर सकते हो, 9 9 जा 81। हाँ, बहुत बढ़िया, तुमने अच्छे से किया था यार, है ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इधर, है ना। अब देखो, अब ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ 9 9 तो मैंने ऐड किया, यहाँ 18 हो जाएगा मेरे पास, है ना। 18 में कोई सा डिजिट मैं लूँगा जो कि इधर आए रहेगा अपने पास, तो यहाँ पे आ रहा है मेरे पास में 9, और 00 मैं ले सकता हूँ, फ्रीडम है, क्योंकि मैंने पॉइंट डाल दिया है पहले से, है ना। तो इसके बाद क्या करना चाहिए मुझे? इसके बाद अगर मैं करूँ तो 18 के साथ में कुछ सा नंबर मल्टीप्लाई करूँगा, तो 184 पहले कर लेता हूँ, फिर 185 करता हूँ, इनका मल्टीप्लाई करता हूँ सेम डिजिट पे, जैसे ये 4 और 4, 5 और 5 ऐसा रहना चाहिए। इनका जब मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 736, इनका जब मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 952, ओ सॉरी 25। इसके बाद क्या करूँ मैं? कौन सा वाला को ले सकता हूँ? हाँ, इसको लूँगा मैं। यहाँ मैंने नोट किया इतना, सबट्रैक्ट जब करूँगा तो कोई सा नंबर आएगा, यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, है ना, लेकिन कितने टाइम्स में मिला अपने को? 5। ये अपना आंसर है। अगर मेरे से पूछा रहता कि रूट किसका, रूट 0.9 का फाइंड आउट करो, तो इसका आंसर जो हो जाता ना, मेरे पास आता 0.95, ये इसका आंसर रहता। अब बताओ, क्लियर है क्या? ये बड़ा वाला देख लो, उसमें क्या है, बड़े वाले चेक कर लो, और कुछ ज़्यादा बड़ा का खुद से बना के देखना। देखो, क्वेश्चंस वगैरह अपने से भी बना डिज़ाइन कर सकते हो, डिज़ाइन करना मैंने पहले भी कई बार से बताया है। मैथ्स अगर अच्छे से पढ़ते हो तो तुमको क्वेश्चन डिज़ाइन करना आ जाएगा, और क्वेश्चन डिज़ाइन करना आ जाएगा तब तो आंसर बना ही सकते हो ना। क्वेश्चन बनाने वाला भी क्या करता है, ऐसे थोड़ा गोल घुमा के दे देता है, वैसे तुम भी बना सकते हो। ये देखो, तुम्हारी सोच एडवांस में होनी चाहिए, है ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अरे अरे, मैंने वो आंसर नहीं लिखा हुआ था, स्पेस कम हो गया था, इसलिए मैंने इरेज किया है। ये देखो, अपने पास क्वेश्चन क्या है, तुमने जो बताया क्या, 0.26 है, यही तो पूछ रहे थे ना। अब ऐसा कुछ लिखा है तो मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करना, मैंने बोला ऊपर साइड में सबसे पहले लिख लेना 0 पॉइंट, इसके बाद नीचे में लिख लेना 2 6, और जितने भी डिजिट रहेंगे उतने पीस 0, 2 डिजिट है तो 2 पीस 0 किए हैं। अब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 25 आएगा। अब उसी 5 को फिर से ऐड कर लो तो ये तो 10 हो जाएगी, इनको सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ तो 100 आ जाएगा। 100 आने के बाद से फिर यहाँ क्या करोगे फिर? हाँ, तो नियरेस्ट स्क्वायर चेक करना है ना। अब 100 में कुछ, अब यहाँ पे 10 के बाद से फिर तीसरा डिजिट भी तो लेके चलना है। 10 10 से 100 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा डिजिट लेके चलना है जो 100 के नियरेस्ट स्क्वायर हो, तो वैसे तो बन ही नहीं करेगा ना, इसलिए अपन लोग 0 लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे 0 कर सकते हो फिर, क्योंकि डेसिमल के बाद से डिजिट आने के बाद से यहाँ 0 लगाना ही पड़ रहा है। अगर डिजिट नहीं लिए रहता तो यहाँ 0 नहीं लगाते अपन लोग, ये यहाँ पे ना। इसके बाद क्या करूँ मैं, 100 लिखा, 2 0 मैंने इंक्रीज़ करा दिए, 0 ऐड करना था तो 0 ऐड कर दिया मैंने, बचा कितना मेरे पास में 100। यहाँ कोई सी डिजिट आएगी, वो डिजिट कौन सी रहेगी, तो डिजिट हो जाएगी अपने पास 9, क्योंकि हम लोग 1009 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 9 से, तो उस कंडीशन में अपने पास में आता है 9081। क्लियर है? धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा, नहीं समझ में आता है तो एक दो बार बना करके देखना, क्वेश्चन भी देखो बना करके, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, कुछ भी नहीं लिखा रहेगा उसमें, ऐसा कुछ दिया रहेगा क्या कि अंडर रूट 0.26 का स्क्वायर बताओ, ऐसे क्वेश्चन मार्क डाल दिया रहेगा, बस हो गया, ऑप्शन दे दिया रहेगा तुम्हें
हैं 0.503 0.5 ऐसा कुछ कुछ ऑप्शन दिया रहेगा 2 डिजिट का, तो तुमको इसमें मार्क करना रहेगा। नाइन हो जाएगा यहाँ पे लास्ट में, तो ये इसका आंसर होगा, इस वाले का आंसर हो जाएगा। इधर और भी जा सकते हैं, मैं नहीं बना रहा हूँ और, है ना। हाँ सॉल्व करोगे तो 2-3 डिजिट तक का, 3 डिजिट तो आ गए हैं काफ़ी है, 2 डिजिट या 1 डिजिट तक का ही लेना है इसमें। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो डेसिमल वाला तो बना लिए, जो शुरू सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न था वो। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ये देख लो। इसमें क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जाते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग सिंपल स्क्वायर वगैरह निकालना रहता है। अभी जैसे कुछ क्वेश्चन हमने पहले वाले लेक्चर में हमने बनाया था, उस लेक्चर में मैंने ये बताया था कि जैसे किसी चीज़ का गुणा, वो क्या चीज़ का गुणा करने से वो पूर्ण वर्ग बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। क्या चीज़ से भाग करने से वो पूर्ण वर्ग बनेगा, ये सब पहले वाले लेक्चर की मैं बात बता रहा हूँ ना। तो वहाँ पे क्या होता था, एलसीएम मेथड के अकॉर्डिंग चलती थी। अब ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ये देख लो। जैसे कि मैं क्या लिखा, इसके 2 टाइप रह गए हैं ना। देखो एक तो ये हो गया, क्या मान लिया जाए एक्स अपना क्वेश्चन है में क्या गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बने, या फिर इसी में एक्स में क्या, या कौन सी संख्या भी कह सकते हैं, कौन सी संख्या का भाग करें कि पूर्ण वर्ग बने। ऐसा हो सकता है। ये दोनों मेथड में अपन लोग करते हैं एलसीएम वाला मेथड, जो ऐसे ऐसे लंबा चौड़ा कर करके नहीं करते हैं, फिर इसके पेयर्स बनाते हैं अपन लोग, है ना, इस टाइप का। तो ये मेथड यूज़ कर सकते हैं हम लोग इसमें। और उसमें क्या करते थे हम लोग, इसके पेयर्स ढूंढते थे, 2-2 का, 3-3 का। अगर अभी फ़िलहाल वर्ग बनाना है, अगर क्यूब बनाना रहता है तो 3-3 का पेयर्स बनाते हैं। ये सब काम अपन लोग इस वाले पे करते हैं, इन दोनों पे। अभी जो काम का है वो अपने पास में है कि एक्स में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बने, ऐसा कह सकते हैं, पूर्ण वर्ग बने। तो इस कंडीशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिवीज़न मेथड का यूज़ करते हैं। या फिर ऐसा लिख दिया जाए, में क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बने। देखो भाई मेरे हिंदी वाले राइटिंग पे मत जाना, है ना, क्योंकि तुम्हारी राइटिंग मेरे से अच्छी बनती है ना। तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर मैं बोल के ही बता रहा हूँ। अगर नोट्स करते होगे तो साथ ही साथ नोट करना, है ना। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए अपने को, तो एक क्वेश्चन ही बना के देख लेते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ये एक क्वेश्चन है मेरे पास में कि ये x के जगह पे ना 800 इतने 1080 में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बने। क्लियर। तो इसमें क्या करना है अपने को कि इसमें ऐसा गेस करना है कौन सा नंबर है। तो सबसे पहले क्या करना है इसको, तो अब स्पेस कम है तो यहीं बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिख लेना इसे, लिखने के बाद से फिर 2-2 के पेयर्स बनाना, नियरेस्ट स्क्वायर देखना, तो यहाँ 3 आ जाएगा अपने पास। ये मैंने 3 लिखा है, 3 3 ज़ा 9। जो हमने यहाँ लिखा उसको ऐड करते हैं तो यहाँ हो जाएगी 6। फिर क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा 180, इतना हुआ। इसके बाद से फिर यहाँ कोई सा नंबर गेस करना है मेरे को जो 180 से कम हो, ज़्यादा मत हो। लेकिन यहाँ पे क्या करना है अपने को, जोड़ा जाए जब बोला है ना, तो नीचे वाले को बड़ा लेना। मतलब नीचे वाला हमेशा क्या होना चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए। ऊपर होने का मतलब ये कह सकते हैं हम लोग
जैसे मैं यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 3 करूँ, 6 मल्टीप्लाई 5 करूँ, तो इसके साथ में भी यहाँ ये दोनों नंबर सेम रहना चाहिए ना। हाँ पता है ना, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, ये हो गया एक। और एक 5 जैसे करके देख लेते हैं, 5 5 ज़ा 25, 2 5 6 ज़ा, ये इस टाइप से आ जाएगा। तो ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, नीचे वाला को लेके चलते हैं, इस वाले को। यहाँ कर लो कितना 1 8 9, और जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, है ना, तो यहाँ पे रिमाइंडर वो आ जाएगा अपने पास 9 नेगेटिव फॉर्म में, और यही जो है 9 ना अपना आंसर होगा। हाँ कुछ लोग बोल सकते हो सर नेगेटिव में क्यों आ रहा है, क्योंकि जोड़ा जाना लिखा है, तो यहाँ पे अपने को नेगेटिव में ही लेके आना है, इसे जो है नेगेटिव में ही लेके आना है। आ रहा है क्या समझ में? क्योंकि जैसे हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, पॉजिटिव फॉर्म में इसे लिखेंगे यहाँ पे प्लस करके। यहाँ पे अपने को क्या कितना कम हो रहा है ना, तो वहाँ पे क्या हो रहे हैं, बढ़ाएंगे इसको, है ना, क्योंकि 9 कम हो रहा है, ये बता रहा है, कमी को बताता है ना ये, तभी तो हम लोग उसमें ज़्यादा करेंगे। तो 9 जो कम हो रहा है उसको ऐड कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 9801, और ये किसका स्क्वायर है, स्क्वायर वाले रूल्स पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया है। स्क्वायर रूल अगर गेस करना है तो लास्ट डिजिट देख करके गेस करते हैं, है ना, और उसमें उन दोनों के बीच में आना चाहिए इस टाइप का। आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ स्पेस कम हो रखा है, ये 33 का स्क्वायर है ना। तो तुमसे ये पूछेगा कि ये जो है क्या चीज़ ऐड करें, तो वहाँ 9 आंसर दोगे कि इस नंबर पे 9 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग बनता है। आगे चलो इसी टाइप के क्वेश्चन और बना करके देखते हैं। देखो जो तुम बोल रहे थे ना, एक बार रिपीट कर दो सर ऐसे करके, तो रिपीट कर देता हूँ मैं, है ना। खैर रिपीट के लिए तो रिपीटेड वीडियो चेक करिया करो, यूट्यूब पे जो है अपलोडेड तो यही वाली ही हो रही है ना। तो यहाँ रिपीट कराने से अच्छा वहाँ रिपीट किया करो। यहाँ तो मैं नया क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट नहीं करूँगा मैं, है ना। हाँ वो यूट्यूब वीडियो पे एक बार चेक कर लेना। मैं एक नया क्वेश्चन ले लेता हूँ ना, क्या होता है ये देखो। सॉरी, इसमें क्या हो गया, ऐसा कुछ मैंने नोट किया, इसमें नंबर है अपने पास में किसका, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ तुम्हारे लिए तो समझ में आएगा। अपने पास एक क्वेश्चन है 6720 में क्या जोड़ें या जोड़ने पर है ना, क्या आना चाहिए अपने पास में, पूर्ण वर्ग बने। चलो साथ साथ बना करके देखते हैं, जो रिपीट कह रहे थे उनके लिए है खास करके, तो है ना। और बाकी लोग जो है कंटिन्यू हो तो उसके साथ साथ वीडियोस को देखते रहो कंटिन्यू, है ना। यहाँ पे क्या करूँ मैं, नियरेस्ट स्क्वायर तो 8 8 जा 64 हो गया, फटाक से माइनस करो अपना, नहीं इसको तो ऐड करना है, यहाँ 16 इससे माइनस करना है, तो यहाँ 320 हो जाएगा। ये समझ में आया क्या? इसके बाद 16 के पास क्या चीज़ का मल्टीप्लाई करोगे, सेम नंबर जिसका मल्टीपल करने से भी उतना ही आना चाहिए। टू का कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, है ना। इसके बाद से फिर 324, यहाँ ज़्यादा को ही लेना बोला था, एक स्टेप ज़्यादा ना, एकदम ही बड़ा वाला नंबर को नहीं ले लेना है। ऐसा कर सकते हो और इससे आगे भी ले जा सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी फ़िलहाल अपने को एंड करना है ना। तो यहाँ पे -4 बस लिख दो। इसके बाद तुम्हें ये पता चल गया कि यही -4 जो है +4 में वहाँ ऐड होगा, क्योंकि 4 की कमी हो रही है ये बता रहा है, तो वहाँ 4 की पूर्ति करेंगे अपन जो है। 4 की पूर्ति करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 6720 इसको नोट करते हैं, प्लस करने के बाद यहाँ 4 ऐड कर रहे हैं, 6724 अपने पास बच रहा है। और ये है किसका स्क्वायर, तो जो तुम अभी बोल रहे थे ना, हाँ कोई कमेंट कर रहा था ना ये चीज़ की कैसे करना है। ये देखो 6724 लिखा हमने, 4 किस किस के टेबल में, नहीं किसका मल्टीपल्स हो सकता है ये देखते हैं। तो 4 जो है 2 2 होता है ना,
और किस में हो सकता है, 4 जो 16, तो 6 आता है उसमें। और किसी में देखो 4 जा, हाँ तो 2 या 4 हो सकता है उसका यूनिट डिजिट, है ना। और फिर हम लोग गेस करते हैं क्या ये वाला नंबर की किसके नियरेस्ट है, तो नियरेस्ट स्क्वायर चेक करो फिर इसका। हाँ तो 8 जा हो गया एक, और एक 9 जा, है ना। तो 8 जा होता है अपने पास 64, और 9 से होता है अपने पास में 81। 64 के पास में मतलब कम वाला लेके चलेंगे, और ऊपर वाला लेके चलते हैं हमेशा इसको, तो 8 और 2 लिखता हूँ मैं। 82 का जो है ये स्क्वायर होगा क्या, इतना ही होगा ना। 82 जो है अपने पास में आंसर आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लो, कोई बात नहीं है ना। 72 आ रहा है बोल रहा हूँ। एक बार आराम से चेक कर लो, है ना। सिक्स आता है, हाँ 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 क्लियर है। बाकी यहाँ पे तो फिर दोनों में से एक ही रहेगा। ठीक तो बनाया जैसे लग रहा है मेरे को। 2 या 8 होगा ना। लो तुम जो बता रहा है वैसे करके देख रहा हूँ, तुमने ऐसे कर रखा है ना। ये देखो 8 बना है ना, 8 जो 64, हाँ उसमें भी आता है 4। हाँ इसके बाद से फिर क्या किए हो, ये तो वही है 8 और 9 का जो हमने यहाँ लिखा हुआ था 64। अब ये किसके पास में है, 64 जो है, ये जो 67 है 64 के नियरेस्ट में है या फिर 81 के नियरेस्ट है, इसके नियरेस्ट है ना, तो कम वाला लेके चल रहे हैं। हाँ तब भी तो वही आया, 82 ही तो आ रहा है। एक बार चेक करके देख लेना, कैलकुलेशन करके देख लेना, कोई बात नहीं है ना। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ये है कि घटाने वाला चेक कर लेते हैं इस टाइम। माइनस वाला चेक कर लेते हैं कह रहा हूँ। देखो आगे माइनस वाला चेक कर लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा कि अब जो क्वेश्चन रहेगा ना उसमें कम देखा करेंगे, तो उसमें पॉजिटिव आंसर आया करेगा। यहाँ मैंने लिखा क्या 2120, इसके बाद से मैंने लिखा क्या इस नंबर से क्या, इस संख्या में कौन सी संख्या घटाने पर पूर्ण वर्ग बनता है। इस कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा अपने पास में, पहले तो इसे नोट कर लेना कुछ स्टेप से 2120, इसके बाद से फिर नोट करना क्या नियरेस्ट स्क्वायर, तो इसका हो गया 16 4 जा, है ना। यहाँ पे मैंने लिखा 4 8, ये हो जाएगी अपने पास में कितना 5, जब माइनस कर रहे हैं तो ये 20 का 20 हो गया। इसके बाद से फिर क्या करूँ, इसके बीच में 8 के बगल में कोई ऐसा नंबर लूँगा ताकि मेरे को मल्टीप्लाई उधर करते बने, तो 5 लेता हूँ मैं, 0 है इसलिए। एक मिनट रुको, पहले तो यहाँ करके देखो 8 5 इंटू 5 और 8 8 इंटू 8, 8 अट्ठे 64, है ना। फिर नेक्स्ट 8 अट्ठे 64 और 6, इसमें कम वाला को भी कर सकते हो, है ना। 70 हो जाएगा ये, तो ये इससे बहुत का ज़्यादा हो जा रहा है, तो 6 का करके देखते हैं।
6 में हो सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा का ऊपर हो जा रहा है ये इतना। हाँ ये ठीक रहेगा, 6 वाला लेके चलते हैं। तो मैं इसे कट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हम जो नोट कर रहे हैं ना, यहाँ 6 नोट करते हैं। 6 यहाँ पे भी नोट किया मैंने, 6 यहाँ पे जो, अरे आंसर को तो मैंने इरेज कर दिया, तुम बता दो यही कुछ लिखा था क्या 516। इसके बाद माइनस करने पे अपने पास पॉजिटिव में 4 बचेगा, मतलब इतना ज़्यादा हो रहा है। पॉजिटिव में बच रहा है मतलब इतना अधिक हो जा रहा है उस नंबर पे। तो अपने को उस नंबर से क्या करना पड़ेगा, उस नंबर से हम लोग क्या करते हैं 4 को कम कर लेते हैं। 4 जब कम कर लेते हैं तो यहाँ पे एक नंबर आ जाएगी अपने पास में 216 इस टाइप का। और ये किसका स्क्वायर है फिर से गेस करो, 6 किस में आता है, 16 और 36, 6 छिके है ना। तो इसमें ये क्या हो गया, अब इसको फिर से गेस करते हैं ना। 21 किसका नियरेस्ट स्क्वायर है, 4 चौक 16 और 5 पंचे 25 का। 16 और 25 किस में पास पड़ेगा, 21 जो है किसके पास है, इस वाले के पास है। 25 के पास मतलब बड़े वाले नंबर के पास आ रहा है। तो पहले तो यूनिट डिजिट नोट कर लो, क्या इधर वाला ना, टेंस वाला डिजिट ऊपर वाले को लेते हैं, ऑलवेज मैं बताया था। तो ये 4 लिख लिया मैंने, और बड़े वाले के पास में है इसलिए मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ। तो 46 का जो है स्क्वायर करें तो फिर अपने पास में कितना आ जाएगा, 2116 ये आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप से अपना कम करने वाला बन गया, जोड़ने वाला बन गया, गुणा वाला भी देख लिया हम लोग। लगभग स्क्वायर अब कंप्लीट हो जाए अपना। माइनस वाला बनाए तो अभी जस्ट दोनों बन गए हैं, एक इससे पहले बनाया हुआ हूँ मैं। क्लियर है, बस यहीं तक के देखते हैं एक बार, है ना। बाकी तुम लोग डेसिमल वेसिमल वाला बना करके देखना, अपने से जितना भी क्वेश्चन हो सके उतना बना करके देखना। स्क्वायर रूट सारे के सारे अब बनने लगेंगे तुमसे, है ना। ये डेसिमल वगैरह वाला जो है ना, कभी कभार यूट्यूब पे ऐसा मिल नहीं रहा था, शॉर्ट वीडियो ही देख लेने से ज़रूरी नहीं हो जाता कि सब चीज़ पता चल जाए शॉर्ट में। कई बार एप्लीकेबल नहीं होते हैं सारे के सारे, इसलिए प्रॉपर बना करके देखो सारे क्वेश्चन जो है ना। आई होप कि सबका बढ़िया बने, सबका सिलेक्शन हो जाए भाई, है ना। क्लोज करते हैं, ऑल द बेस्ट, कीप रिवाइजिंग, है ना। बाय।